So good morning to everyone. So today we will discuss about the Cauchy-Riemann equation in polar form. हम लोगों ने ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ लिया था. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आ रहे थे, Cauchy-Riemann इक्वेशन जो आ रहे थे, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड देन डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई. ठीक है. तो अगर कोई फंक्शन एफ जेड था, ठीक है ना, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई टाइम्स वी था, आई टाइम्स इस टाइप का था. u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y प्लस आई टाइम्स v x एंड y का. देन हमारी ये कंडीशन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये सेटिस्फाई करती थी. इसको बोलते थे Cauchy-Riemann इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है ना. अब हमको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना. पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? अगर एक्स वाई को हम लोग रिप्लेस कर दें विथ आर एंड थीटा तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट. ये क्या है? हमारे कार्टेशियन है. ठीक है. तो हम लोग को अब पोलर फॉर्म में क्या इसका फॉर्म होगा वो हम लोग को निकालना है. तो हम लोग चलते हैं, करते हैं. लेट दी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड is a function of x, y, b, r and theta. Then x को हम लोग r थीटा के x इक्वल टू r cos ऑफ थीटा. ठीक है. एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा. ठीक है. एंड r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. ठीक है. एंड थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स y बाई एक्स. ठीक है. तो अब इन इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? डेल आर अपॉन डेल एक्स. डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई आर. डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स, पहले इक्वेशन को. ठीक है ना. तो इसको ये एक्स बाई आर कर दिए. डेल आर, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई बाई आर, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से. ठीक है. तो डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या होगा? डेल थीटा बाई डेल एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो इसका बीच वाले का होगा इसका, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. अब इसको आर थीटा के टर्म में वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर. तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा बाई आर. ठीक है.
डेल थीटा बाई डेल वाई, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई आर। देयरफॉर अब इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको डेल यू बाई डेल एक्स को आर के टर्म में, आर थीटा के टर्म में लिखेंगे। देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। कोई फर्क पड़ेगा, डेल आर कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही चीज आएगा, प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या क्या आ जाएगा, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो डेल यू बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, साइन थीटा बाई आर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 2 है। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू इसकी जगह पे डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, फिर प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू इसकी वैल्यू कास थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लिया 3 है। अब डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, प्लस डेल वी बाई डेल डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब इसकी जगह पे रख दीजिए डेल वी बाई डेल आर इंटू इसकी डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह क्या रख देंगे, कास थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर, साइन थीटा बाई आर। ये चौथी इक्वेशन है। इसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई निकाल लीजिए, तो डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल वी बाई डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। पांचवा, इन चारों इक्वेशन को 2, 3, 4 एंड 5 को सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, डेल यू बाई डेल एक्स की अपॉन डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है ना, माइनस साइन का ख्याल रखेंगे जो उस पे है, तो डेल यू बाई डेल आर
इंटू cos थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा बाई आर इक्वल टू डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू cos थीटा बाई आर। ये क्वेश्चन मान लिया 6। दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, डेल यू बाई डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू cos थीटा बाई आर इक्वल टू माइनस साइन के साथ डेल वी बाई डेल आर इंटू cos थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर। इक्वेशन 7। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 6 बाई 6 बाई cos theta and 7 by sin theta and 7 by sin theta and adding then adding, तो ये क्या बचेगा, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। ये एक कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन 8 हो गई। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइंग अगेन मल्टीप्लाइंग 6 बाई माइनस साइन थीटा and 7 by cos theta and 7 by cos theta से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एंड एडिंग, तो 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ये हो गई 9। तो 8 एंड 9, इक्वेशन 8 एंड 9, द इक्वेशन 8 and 9 represents CR equation, Cauchy-Riemann equation in पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन हैं ये काशी-रीमान इक्वेशन कहलाती हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसका कोई एक हम लोग एग्जांपल करेंगे इसको समझने के लिए। तो इसका एग्जांपल
question so that the function is analytic if क्या दिया हुआ है, u v r थीटा क्या दिया हुआ है, r स्क्वायर cos 2 थीटा एंड माइनस r cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 एक कांस्टेंट, एंड u दिया हुआ है, u r थीटा जो दिया हुआ है, u जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस r स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस r साइन थीटा प्लस एक कांस्टेंट 2, ठीक है। तो दैट दीज फंक्शंस आर एनालिटिक, तो हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, इसमें कंडीशन लगाएंगे डेल u बाई डेल आर, डेल v बाई डेल आर, ठीक है ना, इसको लगा देंगे और जस्ट इस पे डेल u बाई डेल थीटा दोनों को निकालिए, इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना, डेल u बाई डेल आर, डेल u बाई डेल थीटा, और सेटिस्फाई इफ सी आर satisfied then the function is एनालिटिक होगा, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो अगर सी आर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसको आप लोग असाइनमेंट के तौर पे करेंगे, असाइनमेंट है ये, असाइनमेंट, ठीक है ना, इसको कर लेंगे, सिंपल है और बस सी आर इक्वेशन लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, सो एनी फंक्शन सेटिस्फाइंग द लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू वी इक्वल टू जीरो हो जाए अगर, या इसको डेल ऑपरेटर को डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू वी बाई डेल जेड टू इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या होगा, वो हार्मोनिक फंक्शन, एनी फंक्शन satisfying Laplace equation is called हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो होगा वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को तो वो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा। अब थ्योरम है, एक थ्योरम है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई टाइम्स वी है, इज एन एनालिटिक फंक्शन then u and v both are हार्मोनिक होंगे, हार्मोनिक फंक्शन मतलब ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे लैप्लास इक्वेशन को, तो लैप्लास इक्वेशन क्या बनेगी,
del 2u अपन del x2 प्लस del 2u अपन del y2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये कोई फंक्शन है एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, ठीक है, तो क्या होगा, यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक मतलब ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज का जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया कासी रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। सो कासी रीमान इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे देखा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है ना, ये था। अब इसमें अगर कोई इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब आर एक्स वाई को हम लोग आर थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है ना, डेल यू बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर या डेल वी बाई डेल थीटा, ये इनके टर्म में हम लोग आर थीटा के टर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, मान लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट जो है जेड का जो फंक्शन है एक्स वाई जेड बी आर एंड थीटा है। ठीक है ना, देन एक्स इक्वल टू आर थीटा होगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। अब इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम लोग चेन रूल लगा के उस पर और इसके फंक्शन निकाल लेंगे। जैसे डेल यू बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एन थीटा का फंक्शन है अगर यू, तो उस टाइप्स में इसको ऐसे लिखेंगे, फिर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 3 4 5 6 जो इक्वेशन है ये बन जाएंगी। और इसके बाद फिर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, ओरिजिनल जो हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 6 बाई कास थीटा एंड 7 बाई साइन थीटा, देन ऐड, तो एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, डेल यू बाई डेल आर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा आ जाएगा। दूसरी बार में जब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा से, यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाई 6 एंड कास थीटा बाई 7, तो इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग का क्या आ रहा है, 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाती हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कासी रीमान इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई फंक्शन है, मान लिया यू एन वी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हो, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई टाइम्स वी बना सकते हो। ठीक है ना, तो वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर एनालिटिक है तो वो क्या करेगा, कासी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू एंड वी दिया हुआ है, डेल यू बाई डेल आर निकाल लीजिए, डेल यू बाई डेल थीटा निकाल लीजिए, बस सी आर इक्वेशन लगा दीजिए। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो एनालिटिक होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन वो होता है जिसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू वी अगर जीरो हो जाए तो डेल ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू, डेल टू वी अपॉन डेल जेड टू इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन इस टाइप का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे एक थ्योरम मैंने लिखा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो कंपोनेंट होंगे यू एन वी वो भी हार्मोनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोनिक अगर है तो इसमें भी अगर हम लोग लगाएंगे लाप्लास इक्वेशन, तो लाप्लास इक्वेशन एक यू में बनेगी एक वी में बनेगी। तो यू वाला चाहे चूज कर लीजिए चाहे वी वाला चूज कर लीजिए, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग कासी इंटीग्रल थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।